नीतीश सरकार ने 6 लाख परिवारों को होली से पहले दी खुशखबरी। पीएम आवास की 3 किस्त जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार सरकार ने 6 लाख से अधिक परिवारों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य में प्रतिदिन औसतन 326 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। समय सीमा के अंदर आवास पूर्ण करने पर ग्रामीण आवास सहायकों को 600 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। पटना और बिहाटा एयरपोर्ट पहुंचे नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और बिहाटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से निर्माण कार्य में तेजी लाने का कहा है। पटना एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल का काम चल रहा है। वहीं बिहटा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर कैफेट एरिया, आधुनिक लाउंज, पार्किंग, चेक इन काउंटर समेत टर्मिनल के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि आगामी जून महीने तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यहाँ 11 एरो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बिहार के 11 लाख से अधिक बच्चों को नहीं मिल रही लाभुक योजना की राशि। विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों के 11,86,936 छात्र छात्राओं के बैंक खातों की एंट्री में कई तरह की गलतियां पाई गई हैं। इसका निराकरण होने के बाद ही ऐसे छात्र छात्राओं के खाते में लाभुक योजनाओं की राशि जाएगी। इसके मध्य शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को सप्ताह भर के अंदर गलतियों में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन छात्र छात्राओं के बैंक खाते की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री में गलतियां पाई गई हैं, उनमें से 75,043 7,54,397 छात्र छात्राओं के खाते में संबंधित बैंक में ही हैं। नहीं होली को लेकर डीजीपी सख्त, डीजे पर रहेगी रोक। होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी लोगों को आपसी सद्भाव के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि होली पर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही डीजे पर अश्लील गीतों को बजाना भी अपराध है। डीजीपी ने वीडियो संदेश में यातायात के नियमों का पालन करने, रैश ड्राइविंग नहीं करने तथा डीजे नहीं बजाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हुड़दंग जैसी असामाजिक स्थिति को बढ़ावा नहीं दें, विधि व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सहयोग करें, ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो। होली पर किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। साथ ही लोगों को भी इनसे बचने की सलाह दी गई है। बिहार में 2428 वाहन ड्राइवरों को डीएल निलंबित। बिहार में बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य के 2428 वाहन ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है, जबकि 101 का लाइसेंस रद्द किया गया है। पिछले साल अप्रैल से अब तक पुलिस एवं यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे रैश ड्राइविंग, गलत तरीके से वाहन चलाना, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग तथा बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। दुकान पर 10 लाख के लोन पास करा, ठग लिए 8 लाख। बिहार के बक्सर में दोस्ती में धोखा और 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। धोखे में रखे कथित रूप से दोस्त की दुकान पर बैंक से 10 लाख का लोन पास कराया और उसमें से 8.5 लाख ले लिए। जब लौटाने की बारी आई तो साफ साफ मुकर गया। पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने जब केस दर्ज नहीं किया तो अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया। भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ी, 2026 तक पूरा होगा। सरकार ने लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए चल रहे राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है। यही नहीं, जमीन सर्वे के लिए सूचना और वंशावली जमा करने की तिथि भी बढ़ सकती है। अभी 31 मार्च तक यह जमा कर देना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि विगत कुछ दिनों से सर्वर में परेशानी थी। दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरावगी ने विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 10
1956 करोड़ का बजट पेश करते हुए यह बातें कही। उन्होंने घोषणा की कि 287 राजस्व अधिकारी और 359 राजस्व कर्मचारियों का बहाली होगी। बिहार में घोड़े से शराब तस्करी का नया जुगाड़। बिहार में नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है, लेकिन यहाँ शराब माफिया आए दिन शराब की तस्करी करने के लिए नया जुगाड़ लगाएंगे। अक्सर बिहार में बस, ट्रेन या फिर कार से शराब पकड़े जाने की घटनाएं होती हैं, लेकिन अब यहाँ शराब माफियाओं ने शराब तस्करी का नया जुगाड़ लिया है। शराब तस्करों ने तस्करी के लिए घोड़े को अपना नया हथियार बनाया है। पश्चिमी चंपारण जिले नौतस में पुलिस ने घोड़े को पकड़ा है। पुलिस ने दियारा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सघन छापेमारी अभियान चलाकर 75 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान एक घोड़ा और 3 बाइक को जब्त किया है। धंधेबाज घोड़ा, बाइक और शराब छोड़कर फरार हो गए। तनिष्क शोरूम लूटकांड का मास्टरमाइंड बंगाल की जेल में कैद। भोजपुर जिले के आरास में स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में दिनदहाड़े लूटपाट की वारदात ने बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दिखाया है। पुलिस अभी 10 करोड़ की इस लूटपाट की पड़ताल में जुटी है। इसी बीच पुलिस का दावा है कि पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में कैद चंदन सिंह उर्फ प्रिंस इस कांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस का दावा है कि जेल में वो वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता है और इसी के जरिए उसने तनिष्क लूटकांड में शामिल अपने गुर्गों से संपर्क साधा था। होली मिलन में अश्लील गीत गाकर अब फंसे बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। होली का खुमार सभी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। होली को देखते हुए बिहार में प्रशासन ने अश्लील गानों और हुड़दंगी के खिलाफ एक्शन की बात कही है, लेकिन भागलपुर जिले के भगवानपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मंच में से जमकर अश्लील गीत गाए। लेकिन अब होली मिलन समारोह में मंच से अश्लील गीत गाकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन भागलपुर की एसपी के आदेश पर विधायक गोपाल मंडल तथा कुछ अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के 1.5 लाख पीएम आवास लाभार्थियों का नोटिस। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। इन लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के तहत सरकार से रुपए ले लिए, लेकिन अभी तक पक्के मकान नहीं बनाए हैं। इनमें भी लाभार्थी शामिल हैं जिन्होंने मकान बनाने के काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चेतावनी दी है कि बार बार कहने पर भी मकान नहीं बनाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा में बोलते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विभाग ने उन 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया है, जिनके बैंक खातों में सरकार ने कई महीने से पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण की सभी किस्तें जमा कर दी थीं। इसके बावजूद उन्होंने मकान नहीं बनाया। कटिहार वालों की बल्ले बल्ले होली से पहले मिल गई 10 स्पेशल ट्रेन। होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रेलवे द्वारा कटिहार डिवीजन से 15 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन विभिन्न शहरों के लिए अप और डाउन में निर्धारित ट्रिप के लिए साप्ताहिक रूप से शुरू किया गया है। इसके अलावा कटिहार रेल मंडल ने 10 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन थ्रू पास आगी, जिसमें कामाख्या न्यू दिल्ली, न्यू जलपाईगुड़ी, कामाख्या न्यू जलपाईगुड़ी, अमृतसर आदि स्टेशन होली स्पेशल ट्रेन भाया कटिहार परिचालित होंगी। टेक्निकल असिस्टेंट और लेखपाल की नियुक्ति पर आया अपडेट। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अध्यक्षता में बुधवार को पंचायती राज